अब बवाल करने वाले हो जाएंगे कंगाल। यूपी में पत्थरबाजों का होगा बुरा हाल। आखिरकार अब मिल ही गया ऑपरेशन पत्थरबाज का इलाज। देश भर में जो हंगामा हुआ वो तो आपने देखा ही होगा। शहर शहर बवाल करने वालों की मंशा भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन अब इन बवालियों का पक्का इलाज मोदी योगी ने दोनों ने मिलकर तैयार कर लिया है। हिंसा से टेंशन में आई मोदी योगी की जोड़ी ने अब ऐसा दमदार प्लान बनाया है कि यूपी, दिल्ली और बंगाल में तो छोड़ो, अब ये बवाली कश्मीर में भी पत्थर उठाने की हिमाकत नहीं कर पाएंगे। अगर अनजाने में भी ये गलती कर दी तो आने वाली नस्लें भी उसका अंजाम देखेंगी, क्योंकि इन बवालियों का इलाज मोदी योगी ने तैयार कर लिया है। जिसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में हलचल तेज हो चुकी है। अब दाने दाने को मोहताज होंगे पत्थरबाज। ना तो बुलडोजर एक्शन होगा, ना पुलिस को मेहनत करनी पड़ेगी। खुद दौड़ेंगे पत्थरबाज। सिर्फ 10 रुपए में खुलेगा इन गुनहगारों का राज। अब जिस एक्शन की भारत में जरूरत है उससे पत्थर उठाना तो दूर, बल्कि ये गुनहगार कंकड़ उठाने तक की जहमत नहीं उठा पाएंगे। इन पत्थरबाजों पर ऐसा प्रयोग हो सकता है जो सुनने में अटपटा तो लगेगा, लेकिन बात बात पर घर से पत्थर लेकर निकलने वालों की बोलती बंद हो जाएगी और इनके रहनुमाओं की दुकान पर ताला लग जाएगा, क्योंकि अब इन बवालियों पर कड़े प्रहार की मांग देश भर में उठ रही है। तो ऐसे में इन पत्थरबाजों के लिए सिर्फ 2 तरीकों का इलाज बाकी है, जिसके बाद ये पत्थर उठाना तो छोड़िए, वो आपको पाताल में भी खोजने पर नहीं मिलेंगे। ऑपरेशन पत्थरबाज में कारगर होगा मिशन स्याही। मिशन स्याही मतलब जैसे वोट डालने पर स्याही लगने के बाद दोबारा वोट नहीं डाली जा सकती है, वैसा ही इन पत्थरबाजों के साथ भी हो सकता है। जिसके बाद जो उपद्रवी एक बार पत्थर उठाएगा तो जिंदगी भर पत्थर के नाम से कांप उठेगा। ये संभव इसलिए है क्योंकि पुलिस के पास रहने वाली वाटर कैनन का इसमें बखूबी इस्तेमाल किया जा सकता है। वाटर कैनन में पुलिस ना मिटने वाली स्याही मिलाकर इन उपद्रवियों पर डाल दे तो उसका दाग मिटाना इतना आसान नहीं होगा। ना मिटने वाली स्याही के निशान 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त तक रहते हैं। अगर ऐसा होता है तो इनकी पहचान के लिए ना सीसीटीवी की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी फुटेज की, बल्कि बाद में खुद को बेकसूर कर रोने वालों की भी बोलती बंद हो जाएगी और बवाल को अंजाम देने वाले उपद्रवी पाताल में क्यों न चले जाएं, वो पुलिस से नहीं बच पाएंगे और ना ही उनके रहनुमा उनकी मदद कर पाएंगे। यूं तो इन पत्थरबाजों के होश ठिकाने लगाने के लिए पहला इलाज ही काफी है, लेकिन इन दिनों देश में इन उपद्रवियों की गर्मी शांत करने के लिए एक और मांग तेजी से हो रही है। और वो तरीका ये है कि जब अपराधियों को सरकारी नौकरी नहीं मिलती तो इन पत्थरबाजों को सरकारी योजनाओं का फायदा भी नहीं मिलना चाहिए। शांति और कानून का पालन करने वाली जनता के टैक्स का पैसा सरकारी योजनाओं के जरिए इन उपद्रवियों पर क्यों खर्च किया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। जब इन बवालियों को पत्थर की भाषा ही समझ आती है तो आखिर क्यों इन्हें सस्ता और फ्री राशन, सरकारी योजना के तहत घर, शौचालय और सब्सिडी जैसी सुविधाओं को दिया जाए। दरअसल जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद साल 2021 में मोदी सरकार ने इन पत्थरबाजों का वहां इलाज किया था, जिसके तहत चंद पैसों के लिए वहां पत्थर उठाने वालों को सरकारी नौकरी और पासपोर्ट वेरिफिकेशन को भूलना पड़ेगा। इसका असर लोकल लोगों पर पड़ा। हिंसा तो नहीं रुकी, लेकिन लोकल लोगों के हाथ से पत्थर मानो गायब हो गए। यही वजह है कि अब इस नियम को देश भर में लागू करने की मांग उठने लगी है। इन मांगों पर प्रधानमंत्री कार्यालय में विचार चल रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि यूपी के मुखिया ज्यादा वक्त तक ऐसे किसी फैसले का इंतजार करें। हालांकि यूपी में बवालियों के बीच बुलडोजर का इतना खौफ है कि खुद सामने ना आकर बच्चों की आड़ में मंसूबों को अंजाम देना चाहते हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि ये बाबा की सरकार है जो ऐसे उपद्रव करने वालों के लिए जून में शिमला का एहसास और दिसंबर में रेगिस्तान की याद दिला देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बोल बे धड़क।